नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम। साथियों, आज हम लोग अभी जो चर्चा में कुछ न्यूज़ इम्पोर्टेंट है उसकी चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं छावा फिल्म की। साथियों, पहले हम लोग देखते थे कि बॉलीवुड में जितनी फिल्में आती थी सब में हिंदुओं का मान मर्दन किया जाता था। बहुत ही चालाकी से हिंदू धर्म को डिमीन करके दिखाया जाता था। और जहाँ उसमें ईसाई धर्म की बात आती थी, चाहे इस्लाम की बात आती थी, उसको बड़ा श्रेष्ठ करके चित्रित किया जाता था, जैसे कि वो बड़े अच्छे लोग हैं, बराबरी वाले लोग हैं, परोपकार करने वाले लोग हैं, अच्छी भावना रखने वाले लोग हैं। और हिंदू में क्या है कि ठगने वाले लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं और धूर्त लोग हैं। इस तरह से चित्रण हिंदुओं का किया जाता था। तो वो दिन धीरे धीरे लद गया और लदने के बाद अब धीरे धीरे नेशनल फीलिंग जैसे जैसे जोर पकड़ती गई वैसे वैसे बॉलीवुड की दुर्गति होती चली गई और इनका पतन होता चला गया। हम लोगों ने देखा कि इन लोगों के पतन के साथ ही दक्षिण भारत की जो फिल्में, जिनमें कि हिंदू धर्म की अच्छाइयाँ दिखाई जाती थी, हिंदू परंपराओं को दिखाया जाता था, देवी देवताओं के बारे में जिसमें चर्चा होती थी, वो फिल्में अब ज़्यादा चलने लगी और बॉलीवुड फेंका गई पीछे। तो ऐसे ही देखिए, जब ये सब होने लगा, बॉलीवुड की सारी फिल्में पिटने लगी, तो बॉलीवुड में भी एक ट्रेंड शुरू हुआ कि नहीं, हम लोग भी हिंदुओं के साथ जो ज्यादती हुई है और हिंदुओं ने जिस तरह से बहादुरी से मुग़लों का, मुसलमानों का सामना किया, उसको दिखाएंगे। तब खोज खोज करके और वैसे टॉपिक आ रहे हैं और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। कश्मीर फाइल आपने देखा, कश्मीर फाइल को लोगों ने देखा और पता चला उनको कि किस प्रकार कश्मीर से निकाला गया था सबको और किस तरह से सबको मारा काटा गया था और इज्जत भी लूटी गई थी। तो ये सब जो हुआ था, ये इसको जाना हमारे देश के युवाओं ने और कश्मीर फाइल जो है सो बम पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उसके बाद फिर अब एक आया है, उसी से प्रेरणा लेकर के यहाँ लोगों ने शुरू किया कि शिवाजी के जो बेटे थे संभाजी, उनको धोखे से पकड़ लिया औरंगजेब ने। उन्हीं के एक आदमी को मिला करके धोखे से पकड़ लिया और पकड़ करके उसको उनका टॉर्चर किया, उनका एक एक अंग काटा गया कि इस्लाम कबूल करो, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। उनके हाथ काटे गए, पैर काटे गए, हाथ की उंगली काटी गई, नाखूनों को उखाड़ा गया, जीभ काटा गया, आँख फोड़ा गया। ये सब धीरे धीरे किया गया और ये सब करने के बाद लास्ट में उनका धड़ काट दिया गया जब वो नहीं माने। लेकिन उन्होंने भी गजब के वीर पुरुष थे कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन इस्लाम कबूल नहीं करूँगा। तो उनके साथ जो क्रूरता हुई थी, इसको तो लोग छुपाते हैं। और औरंगज़ेब के कुछ ऐसे चमचे हैं जो कि औरंगज़ेब को अच्छा सुल्तान बताते हैं। तो ये जो क्रूरताएं हुई हैं, इनसे हिंदुओं का खून खौलता है कि मुस्लिमों ने और मुग़लों ने किस तरह से हिंदुओं पर पुराने ज़माने में अत्याचार किए हैं। तो इसको दिखाने वाली छावा फिल्म आई है, उसको देख करके मराठी लोगों का भी खून खोल रहा है, सारे हिंदुओं का खून खोल रहा है कि क्या क्या अत्याचार हिंदुओं के साथ किया है इन मुस्लिम ने, इन मुग़लों ने। और वो पिक्चर जम के चल रही है, 500 करोड़ के आसपास वो छूने जा रही है। 120 करोड़ में बनी थी और 500 करोड़ वो अब वो उतना का बिजनेस करने जा रही है। तो इस तरह से जब देखा लोग, तो कुछ लोग हैं जिनको कि पेट में दर्द शुरू हो गया, कह रहे औरंगज़ेब को तो हम लोग बोलते हैं कि जिंदा पीर है, वली है, ये करने वाला था, न्याय करने वाला था। तो अब छावा फिल्म से तो औरंगज़ेब की छवि ध्वस्त हो रही है। तो अब्बू आज़मी एक है जो कि सपा का विधायक है महाराष्ट्र से। अब्बू आज़मी ने कहा कि नहीं, औरंगज़ेब तो रहमत-उल्लाह ऐसे ही कुछ बोल रहा है, उसको बताइए, रहमत-उल्लाह उसको बोल रहा है, रहमत अलैह ऐसे कुछ बोल रहा है। और बोल रहा है कि वो तो ऐसे थे और उन्होंने कोई अत्याचार नहीं किया था, वो तो राजा थे और राजा लोग एक दूसरे पर सत्ता के लिए लड़ते रहते थे। लेकिन ये बात नहीं थी। अंग्रेज ये औरंगज़ेब जहाँ जहाँ गया उसने हिंदुओं का मान मर्दन किया, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया और
मंदिरों को तोड़ा। अच्छा, लूटपाट करना था, लड़ाई करना था, तो मंदिरों से क्या दुश्मनी थी? मथुरा की मस्जिद उसने तोड़ी, मथुरा की मंदिर उसने तोड़ कर मस्जिद बनवाई, और काशी का मंदिर भी उसी का तोड़ा हुआ है। और उसको चित्रित करने में यहाँ के जो देशद्रोही लोग हैं, कुछ चमचे जो है सो, कुछ चमचे मुस्लिम बोलते हैं कि नहीं वो तो बहुत अच्छा आदमी था। मैंने क्या इन लोगों की गंदी फीलिंग है कि जिन्होंने हिंदुओं पर कहर ढाया उनको ये लोग अच्छा बोलते हैं। तो अब वो आदमी बोल दिया इस तरह से, उसके बाद जो सो उस पर तो टूट पड़ा एकदम से सब कोई मराठी लोग, और लगा कि उसके घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और उसने कहा कि मैंने श्री राम पुनियानी एक फालतू आदमी है, उसकी किताब पढ़ के ऐसा कहा है, सतीश चंद्र और विपिन चंद्र की किताब पढ़ के मैंने ऐसा कहा है। और ये भी बड़े दुख की बात है कि ये भी हमारी बीजेपी के इतना लंबा शासन हो गया, लेकिन इनकी टेक्स्ट बुक को ज्यों को त्यों भी रखा गया, उसमें सुधार जितना होना चाहिए था वो अभी तक नहीं किया गया। हमारे सारे हिंदू बच्चे वही सब पढ़ रहे हैं आलतू फालतू, जो कि इन वामपंथी इतिहासकारों ने लिखा है, और उसी को पढ़ के बोल रहा कि सतीश चंद्र और विपिन चंद्र की किताब पढ़ के हम ऐसा कर रहे हैं, और राम से राम पुनियानी एक है बेकार फालतू आदमी, उसका भाषण सुन करके ऐसे कर रहा है वो। लेकिन जब उस पर जब सारे मराठी उसकी आलोचना जब करने लगा कि उस घर से निकलना मुश्किल है, तब एक तो बहाना मारा कि नहीं, मैं तो ऐसे समझ रहा था, वैसे समझता, इस किताब से पढ़कर बोल रहा था, लेकिन अगर इससे किसी को हर्ट हुआ तो मैं अपना पूरा बयान वापस लेता हूँ। लेकिन बयान वापस लेना ही तो झूठ मूठ के लोग का ये है, बहाना है एक ठो, कि जब आ गया संकट तो अब चलो पलटी मार लो। अंदर से तो ये लोग वैसे ही हैं जैसा कि ये बोल देते हैं एक बार। तो उसके बाद इसको जैसे ही शुरू हुआ झारखंड ये महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र, उसको निलंबित किया गया, इसको सदन से निलंबित कर दिया गया है। जोगी जी तो बोले हैं कि 20 मिनट के लिए इसको भेज दो अबू आजमी को उत्तर प्रदेश में, तो मैं इसको सीधा कर दूंगा। उसके बाद अब इसको अकल इसकी अब ठिकाने आ गई है, शायद पता नहीं महाराष्ट्र में भी है भी कि नहीं है, कहाँ भागा या कहाँ है अभी बाद में पता चलेगा। इसी बीच इसका लड़का जो गोवा में गया था, गोवा में जाके किसी से झगड़ा कर रहा था, वहाँ पर बंदूक शायद निकाल लिया, झगड़े के बीच में बोलने लगा कि मैं एमएलए का बेटा हूँ, तो बस वहाँ पुलिस ने पकड़ के इसको अंदर कर दिया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं संभल के बारे में। संभल आपको पता होगा कुछ दिन पहले बहुत वहाँ पर बवेलम मचा था, और संभल वही है जहाँ पर बहुत पहले 72 या 70 से लेकर 80 के बीच के टाइम में भयंकर दंगा हुआ था, और सैकड़ों हिंदू वहाँ पर मारे गए थे, हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। क्योंकि वहाँ पर संख्या ज़्यादा हो गई है मुसलमानों की, जहाँ संख्या मुसलमानों की ज़्यादा हो जाती है वहाँ हिंदुओं पर नरसंहार का खतरा मंडराता ही रहता था। और आज तक उसमें उतने करीब सैकड़ों लोगों से मारे गए, किसी को सज़ा नहीं हुई। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है, और हिंदुओं का भी दुर्भाग्य है, किसी को सज़ा नहीं हुई। आज भी उस घटना को याद करके लोग बता रहे हैं कि ऐसे हुआ वैसा हुआ, लेकिन किसी पर कोई सज़ा नहीं। जोगी जी फिर उसे फाइल खोलने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में उस वहाँ पर सर्वे की बात थी, संभल मस्जिद में सर्वे शुरू हुआ। उसके बाद वहाँ पर भी साजिश करके वहाँ पर बवाल मचाया गया। उसमें 4-5 लोग मारे गए, पुलिस ने मारा कि किसने मारा, पुलिस कहती कि हमने नहीं मारा। और वो लोग आपस की लड़ाई में एक दूसरे को पठान और ये सब मुसलमान आपस में लड़ गए, और इसके चलते वहाँ पर मारपीट हुई। वो बोल रहे हैं कि हमने कोई गोली ही नहीं चलाई। जो हो 5 आदमी वहाँ पर मारा गया था, और बड़ा वहाँ पर ये हुआ था, बवाल मचा था। तो फिर वह उस पीरियड में अनुज चौधरी एक वहाँ पर पुलिस के अफसर हैं ना, जिन्होंने सीओ है वहाँ पर, तो उन्होंने अच्छा हैंडल किया, इन लोगों को सबक सिखाया उपद्रव करने वालों को। और अभी भी वहाँ पर एक एक आदमी को ढूंढ ढूंढ के जोगी जी की पुलिस उसको अरेस्ट कर रही है। बहुत लोग ताला लगा के, सैकड़ों वहाँ पर उपद्रवी जिनको डर था कि मेरा फोटो आ गया, सब ताला लगा के लोग भाग गया, संभल छोड़ छोड़ के लोग भाग रहा है। अनुज चौधरी ने हाल में एक बयान दिया है कि होली आने वाली है, और प्राय ये होता है कि होली के दिन अगर हर रंग होता है तो कुछ मुस्लिम लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर रंग क्यों डाला, उसको लेकर के झगड़ा कर देते हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए कि होली साल में एक बार आती है, जिस तरह से ईद आती है साल में एक बार, उसी तरह से होली भी साल में एक बार आती है।
तो वो लोग या तो अगर रंग से उनको एलर्जी है तो वो लोग रोड पर ना निकलें, और निकले तो थोड़ा बड़ा दिल रखें कि चलो रंग भी लग गया तो क्या हुआ, सभी भारतीय हैं, भारत का एक त्यौहार है। तो अरुण चौधरी का यह स्टेटमेंट भी बड़ी चर्चा में है। इसके बाद हम आते हैं विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रोग्राम पर। साथियों, विश्व खाद्य कार्यक्रम में अमेरिका ऐड देता है। ये प्रोग्राम है संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है कि जितने भी भिखमंगे देश हैं वहाँ पर, उसमें तो अधिकांश तो मुस्लिम ही हैं। जो 56 देश हैं इनके, उनमें से अधिकांश तो एकदम भूखमरी बेरोजगारी में, नाइजीरिया है, क्या क्या सब है, जो भूखे मर रहे हैं लोग। वैसे ही देश है, जितना विश्व खाद्य कार्यक्रम का जितना भी अनाज है सब ये भिखमंगे जो सो अधिकांश तो मुस्लिम है वही खा जाते हैं, और खा करके आबादी भी अपनी बढ़ाते हैं और मुफ्त में खाते रहते हैं, गरीबी बनी रहती है। ट्रंप ने क्या किया है कि कहा कि अब हम पैसा नहीं बांटेंगे। जब पैसा नहीं बांटेंगे तो उसके बाद अब हो गया है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का जो यूएनओ का प्रोग्राम है, तो यूएनओ ने कह दिया कि भाई अब हम जो सो जो पहले $12 या ऐसा ही कुछ है कि था, अब उसको हम आधा कर रहे हैं। तो जो रोहिंग्या हैं, जो 10 लाख के आसपास बांग्लादेश में घुसे हुए हैं, इन रोहिंग्याओं पर अब आफत गिरने वाली है। जितने भिखमंगे देश हैं मुसलमानों के, उन लोगों पर भी आफत आने वाली है। तो जो आतंकवादियों से परेशान है जो देश, उन्होंने तो इसका स्वागत किया है, लेकिन जो लोग आतंकवादियों के पोषक हैं वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, अमेरिका को ये नहीं रोकना चाहिए। फंडिंग रोकने से वहाँ पर और आतंकवादी कार्रवाई बढ़ जाएगी। मैंने ऐसा ब्लैकमेल करके फिर लोग चाहता है कि जैसे तैसे ऐड को चालू रखें, लेकिन ट्रंप ऐसा नहीं है कि दो ऐड चालू कर देंगे। बंद हो गया तो ट्रंप बंद कर देंगे। वो जानते हैं कि इस ऐड का अधिकांश तो मुसलमान लोग ही खा जाते हैं, इसलिए कि बेरोजगारी, बेकारी अफ्रीका में, यहाँ वहाँ सब मुस्लिम लोग बन गया राष्ट्र, एकदम भुखमरी वाली स्थिति। वहाँ पर सब तो वही खा जाता है। पैसा अमेरिका का खा रहा है, वहाँ पर मुसलमान खा खा के अपना आबादी बढ़ा रहे हैं विश्व को कैप्चर करने के लिए। तो ट्रंप ने समझ लिया इस बात को। ट्रंप ने कहा कि नहीं, हम पैसा नहीं देंगे। तो गाज गिरी है उन लोगों पर। उसके बाद हम अगला टॉपिक लेते हैं मोहम्मद यूनुस का। ये इतना दुष्ट आदमी है। पहले तो सत्ता पलट करवाया, सत्ता पलट करवाने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार कराया, और दशहरा में पूजा होने पर भी बोला कि ये लोग ये प्रतिबंध लगाएंगे, वो प्रतिबंध लगाएंगे। इतना बदमाशी किया, कितने हिंदू मारे गए वहाँ पर। तो उस समय वहाँ पर चल रहे थे जो बाइडेन उसको बैकिंग कर रहा था और सपोर्ट करता। इतनी हिम्मत बढ़ गई थी, लोग बोलता है कि भारत से युद्ध करेंगे, भारत का नाम निशान मिटा देंगे, ऐसा सब चल रहा था। लेकिन इस बीच मोदी टाइट हुए और अमेरिका में ट्रंप आ गए, तो वहाँ का जो डीप स्टेट, जो कि भीतर भीतर साजिश कर करके जो करने वाले लोग हैं, तो वो लोग का हालत ख़राब हुआ। वो सब अमेरिका छोड़ के भागे, और ट्रंप ने बांग्लादेश को मदद करने से ये सब मना कर दिया कि हम ये सब नहीं करेंगे। ट्रंप ने तो यहाँ तक किया कि बांग्लादेश को मैं मोदी के ऊपर छोड़ता हूँ। तो धीरे धीरे जब शिकंजा कसते गया, तो ये दुष्ट यूनुस जो है अब वो बोल रहा है बीबीसी के एक इंटरव्यू में कि नहीं, भारत मेरा पड़ोसी देश है, भारत के बिना बांग्लादेश नहीं जी सकता है, भारत के बिना हमारा कोई काम नहीं चलेगा। अब ये अपना पैंतरा बदल रहा है। तो एक नंबर का बदमाश, लेकिन अब पैंतरा बदल के अपना सोच रहा है कि जान बचावें कैसे हूँ, तो अपना पैंतरा बदल रहा है। खैर, जब देखना है अब क्या होता है उसका। इसके बाद हम आते हैं टॉपिक पर पाकिस्तान का। पाकिस्तान का क्या हो रहा है कि इतना बड़ा पाकिस्तान जो था, तो उसका खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ये दोनों उसके बड़े बड़े घाव बन चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अफ़गानों ने जो है सो बहुत सारा एरिया कैप्चर कर लिया। वहाँ पर डर से पाकिस्तान की आर्मी और पुलिस घुसती नहीं है। वो रोज़ जैसे गिद्ध लोग लाश को नोच लेता, उस तरह से पाकिस्तान को नोचते जा रहा है। लोग नोच उसका रोज़ थोड़ा सा एरिया नोच ले रहा है, अपने कैप्चर में कर रहा है, और पुलिस को वहाँ से मार के भगा रहा है। बलूचिस्तान से भी लोग कैप्चर करते जा रहा है। अभी हाल में 15 को फिर पाकिस्तान का फौजी लोग मारा गया खैबर पख्तूनख्वा के तोरखम में। ऐसे ही कुछ वहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर संघर्ष चल रहा है। 15 को पाकिस्तान के फौजी मारे गए हैं और बहुत सारे फौजी भाग गए हैं। तो पाकिस्तान की नौचाई अब चालू है। धीरे धीरे इसको घाव दे दे के बलूचिस्तानी लोग, तालिबान बलूचिस्तान और उधर खैबर पख्तूनख्वा का पठान, तीनों मिलकर इनको गिद्धों की तरह से नोच रहे हैं। पाकिस्तान को दिमाग काम नहीं करे, कैसे करे क्या करे। हर रोज़ इनकी
कुछ न कुछ भूमि वो लोग छीन ले जा रहे हैं। और जो हो रहा है इन लोगों के साथ अच्छा ही है। इन लोग तो खुद ही भारत को मिटाने का संकल्प लेके जी रहे हैं, तो ठीक है, इन लोग के साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। इसके बाद हम जो चर्चा करते हैं, केजरीवाल तो हार गया दिल्ली से। हारने के बाद उसका पूरा वोट बैंक क्या था, कुछ बिहार के गरीब लोग, फिर पूरा मुस्लिम वोट, कुछ बिहार के गरीब लोग जो वहाँ पर जाते हैं उनको बरगला करके, और कुछ लोग बरगला बरगला करके बेस में उसका था मुस्लिम वोट था। पूरा मुस्लिम वोट, ईसाई वोट, जितना भी हिंदू का गेस्ट वोट थे वो उसके सेंटर में थे। अब बाकी कुछ मूर्खों को मिला करके वो हमेशा जीतता था और चैलेंज करता था कि मोदी जी इस जन्म में तो हमको हराने नहीं सकेंगे। लेकिन उसका घमंड टूटा, वो खुद भी हारा, उसकी पार्टी भी हार गई। अब बीजेपी बहुमत में आ गई। बीजेपी बहुमत में आने के बाद जो उसका आविष्कार था मोहल्ला क्लिनिक, उसका दुर्दशा बीजेपी ने कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल के कर दिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो अब नाम बदल दिया है तो मंदिर नाम से मुसलमान लोग भड़क रहे हैं कि भाई इसको दवाई का ये है, औषधालय है, तो इसको मंदिर क्यों कर रहे हैं? अरे तो मंदिर का तो अर्थ ही होता है कि ये घर, मंदिर का अर्थ तो घर भी होता है। जहाँ जैसे पाठशाला है तो विद्यालय भी एक मंदिर हुआ, विद्या का मंदिर हुआ। उसी तरह से जहाँ दवाई मिलती हो दवा का मंदिर हुआ, आरोग्य मंदिर हुआ हो। तब इसमें ये लोग बहुत भड़का, लेकिन भड़कने से हो के नाम तो चेंज हो चुका है। रेखा गुप्ता सीएम बनी है। वो अपने फायर ब्रांड जैसे नेशनलिस्ट और सनातन को तरजीह देने वाली नेता है। तो अच्छा हुआ केजरीवाल हारा। लगता नहीं था कि हारेगा, लेकिन बीजेपी ने इसको कर दिखाया। लोग भी इससे परेशान थे। वो बहुत तरह का लास्ट में पंडितों को भी पैसा बांटने पर उताराया, लेकिन कोई उसका फार्मूला काम नहीं किया। और ये जो सो हिंदू धर्म को जो लगातार नुकसान पहुंचा रहा था, इससे मुक्ति मिल गई हिंदुओं को। और मोहल्ला क्लिनिक का नाम जो बड़ी उसको अपना आविष्कार समझता था, उसका नाम बदल के हो गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अब थोड़ी बिहार के चुनाव की भी चर्चा कर लेते हैं। नवंबर 2025 में बिहार में चुनाव है और इस बार लगता है कि बीजेपी का सीएम बन जाएगा, इसलिए कि नीतीश कुमार की उम्र अब बहुत ज़्यादा हो गई है, वो 70 पार कर चुके हैं। तो अब पता नहीं वो सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे। बीजेपी भी अपना पत्ता भी नहीं खोल रही है। बीजेपी कहना है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे नीतीश के नेतृत्व में, लेकिन उसके बाद पीएम कौन होगा इस पर अभी हम लोग का फैसला चुनाव के बाद करेंगे। तो जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी जीत गई, महाराष्ट्र में जीत गई, दिल्ली में जीत गई, लगता है कि इस पर बिहार में भी बीजेपी की सरकार होगी। और जिस तरह से लैंड फॉर जॉब योजना में ये लोग फंसे हुए हैं, तेजस्वी फंसे हैं, लालू फंसे हैं, मीसा भारती फंसी है, तेज प्रताप फंसे हैं, सारे के सारे वो लैंड फॉर जॉब में फंसे हुए हैं। जिस समय लालू जी नौकरी में थे, रेल मंत्री थे, उस समय इन्होंने क्या किया कि क्लास 4 की नौकरियों को बांटना चालू किया। उसके बदले में देखे कि पैसा लेने से तो फंसेंगे, तो उसका प्रूफ मिल जाएगा चाहे जो हो। तो वो क्या किया कि डोनेट करवा दिए कि तुमको हम नौकरी देते हैं और तुम लोग जो सो अपना ज़मीन डोनेट कर दो हमको। तो डोनेट हो गया तो घूस भी नहीं हुआ। सोचिए कैसे बच जाएंगे, लेकिन बचने को तो है नहीं, केस चल रहा है। हमको लगता है कि 25 नवंबर के पहले ही इन लोगों का फाइल उल खुल जाएगा, फिर एक लोग जेल में जाएगा। तेजस्वी और लालू और तेज प्रताप, कहीं ऐसा नहीं कि फिर लोग जेल में जाए। और उधर बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, हमको तो ऐसा लगता है। देखिए क्या होता है, कांटे की टक्कर रहेगी। बिहार का समीकरण थोड़ा अलग है, थोड़ा जाति पाति भी चलता है वहाँ पर, टक्कर तो रहेगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की लहर चल रही है, हरियाणा में जीती, फिर महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ, और दिल्ली में ही बहुत अच्छा विक्ट्री हुआ। तो इस तरह से बीजेपी की लहर अभी चल रही है और अगले नवंबर तक ये ख़त्म होने वाली हमको तो नहीं लगती है। तो लगता है कि इस बार बीजेपी की सरकार बन जाएगी। बगल में यूपी है, यूपी में योगी जी की धूम मची हुई है। और धीरे धीरे ये होते चला जा रहा है कि जितने समाजवादी और राजद वाले हैं, सब के सब सनातन के दुश्मनों के साथ खड़े हैं। तो इसलिए हो सकता है कि इस बार इन लोगों का पत्ता कट जाए। अब हम लोग लेते हैं थोड़ा दुबई के मैच में। भारत ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और पाकिस्तान में मैच नहीं खेलेंगे। बहुत अच्छा है। इन लोगों के साथ न खेलना है, न कोई व्यापार करना है। मोदी जी ने ठीक किया है। मोदी जी ने सारा व्यापार वगैरह इन लोगों से सारा काम ही बंद कर दिया है। वीसा वगैरह दे भी इन लोगों को भी देना, ये सब बंद कर दिया है।
अभी लोग तो पहले तो भारत के ही व्यापार पर जिंदा था, भारत को ही नोचता था, भारत को ही ये लोग जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। तो बहुत अच्छा किया मोदी जी ने कि इन लोगों से सारा संपर्क खत्म किया। इन लोगों के हाथ में भारत से संपर्क खत्म होता है कि इनके हाथ में आगे कटोरा। मोदी जी तो भाषण भी उन्होंने दिया था कि मैंने पाकिस्तान के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है। तो पकड़ा दिया मतलब कि उससे सारा संबंध तोड़ लिए हैं और सारी दुनिया में इसको बोले हैं कि सब आतंकवादियों का अड्डा है। सारी दुनिया पाकिस्तान को थू थू कर रही है, लास्ट में हाथ में आ गया कटोरा। तो और बड़ा अच्छा हुआ कि वहाँ पर भारत जो है सो अब तो फाइनल में पहुँच भी गया है। न्यूजीलैंड से मैच है, पाकिस्तानी जल जल के भस्म हो रहे हैं। तो पाकिस्तानी जले, ये बड़ा मज़ेदार ये बात है। और देखिए अब फाइनल में क्या होता है। भारत जीत जाता है तो पाकिस्तान के और छाती पर मूंग दला जाए, छाती पर जो सो मूंग दला जाएगा पूरा। ठीक है, आज बस इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र, वंदे मातरम।